नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। सांसद बर्क को रात 12 बजे दिल्ली जाकर नोटिस थमाया। संभल एसपी बोले हिंसा मामले में 8 अप्रैल तक बयान दर्ज कराना होगा। संभल पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को दिल्ली जाकर मंगलवार रात 12 बजे नोटिस थमाया। पुलिस ने हिंसा के मामले में सांसद को 8 अप्रैल तक पेश होकर बयान दर्ज कराने के कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले राहुल जैसे नमूने जरूर रहने चाहिए। जिस दिन मुसलमान अपने पूर्वजों को समझ लेंगे तो ये बोरिया बिस्तर बांध कर भाग जाएंगे। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी मंशा से सभी वाकिफ हैं और देश के बाहर भारत की आलोचना करते हैं। मध्य प्रदेश में पारा 40 डिग्री, 2 दिन तेज गर्मी की चेतावनी। राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की संभावना। राजस्थान में तेज गर्मी के बाद मौसम बदलने लगा है। आज राज्य के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। पंजाब ने बनाया अपना दूसरा हाईएस्ट टोटल। अय्यर का कप्तानी डेब्यू पर तीसरा सबसे बड़ा स्कोर। मैक्सवेल रिव्यू न लेने पर हुए आउट। पंजाब किंग्स पीबीकेएस ने आईपीएल 18 के 5वें मैच में गुजरात टाइटंस को 11 रन से हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला पेड़ काटना इंसान की हत्या से बदतर। अवैध रूप से 454 पेड़ काटे थे। कोर्ट ने प्रति पेड़ 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना किसी इंसान की हत्या से भी बदतर है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। एक्ट्रेस के नाम से वायरल हुए फर्जी पोस्ट। सुरा भास्कर ने किया खुलासा। उनके नाम से छावा और कुणाल कामरा पर फैलाए गए फर्जी ट्वीट। सुरा भास्कर अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में फंस जाती हैं। ये वजह है कि उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्ट्रेस के नाम से 2 पोस्ट वायरल हो रहे थे। मध्य प्रदेश में 2117 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सैलरी 57,000 से ज्यादा। एमपीपीएससी ने 2117 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 26 मार्च तय की गई है। बढ़ते कंपटीशन से बिगाड़ी स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ। सुसाइड प्रिवेंशन के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनेगी। देश में किसानों से ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे सुसाइड। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं और आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है। ये आदेश आईआईटी दिल्ली में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट्स की आत्महत्या से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान आया। मॉडल आंसर की पर आपत्ति की आज लास्ट डेट। 23 मार्च को हुआ था ईओआरओ एग्जाम। 1,20,000 कैंडिडेट्स हुए थे शामिल। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 23 मार्च को आयोजित की गई राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और मध्यशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की मॉडल आंसर की आज रात 12 बजे तक कैंडिडेट्स आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बीजेपी सरकार के बजट को घर घर पहुंचाएंगे सीएम रेखा की टीम। जानिए 1 लाख करोड़ में किसे क्या मिला। दिल्ली की भाजपा सरकार का पहला बजट मंगलवार को प्रस्तुत किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। आगरा में सपा सांसद के घर करणी सेना का हमला। बुलडोजर लेकर पहुंचे 1000 कार्यकर्ता। जमकर तोड़फोड़ की। पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद आगरा में विरोध तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी। इसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करना और उसके आपको बता दें चले कोई भी पार्ट छूना ये इसमें रेप की श्रेणी में नहीं आता है। जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह के बेंच ने बुधवार को इस केस पर सुनवाई की है। ट्रंप ने वोटिंग नियम बदले। अब नागरिकता का सबूत जरूरी। पासपोर्ट दिखाना होगा। कहा भारत में बायोमेट्रिक इस्तेमाल हो रहा, हम पुराने तरीके पर अटके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चुनावी प्रक्रिया में बदलाव से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इसके तहत अमेरिका नागरिकों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का प्रमाण देना होगा। पैरोडी सॉन्ग विवाद। कुणाल कामरा के टुकड़े करने की धमकी। 500 कॉल आई। आज फिर सम्मन भेजे के पुलिस। कामरा ने पेशी के लिए वक्त मांगा था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग बनाने पर कॉमेडियन कुणाल कामरा को अब जान से मारने की धमकी मिल गई। प्रमोशनल वीडियो में साथ दिखे सलमान। आमिर गजनी सिकंदर के क्रॉसओवर से फैंस खुश। डायरेक्टर गुरुदास के साथ नजर आए दोनों सुपरस्टार। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर के पहले आमिर खान के साथ एक स्पेशल प्रमोशन वीडियो में नजर आए। यूपीपीएससी पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 2 अप्रैल तक करें अप्लाई। 210 पदों पर भर्ती। यूपीएससी पीसीएस भर्ती परीक्षा आपको बता दें यूपीपीएससी पीसीएस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर आगे 2 अप्रैल तक कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में 1.5 करोड़ कैश क्लेम करने कोई नहीं आया। खजाने में जमा कराया। नोएडा की लेडी मैनेजर का इंतजार करती रही फरीदाबाद पुलिस। हरियाणा के फरीदाबाद में कार से मिले 1.5 करोड़ रुपए अभी तक कोई क्लेम लेने नहीं आया है। पुलिस को इस
मामले में नोएडा की कंपनी की लेडी मैनेजर का इंतजार था, लेकिन वह थाने नहीं पहुंची। नोएडा में शराब के लिए दुकानों पर लगी भीड़, लोग कार और बाइक से खरीद कर जा रहे। 31 मार्च तक मिली छूट। नोएडा में शराब की चुनिंदा दुकानों पर एक के साथ एक फ्री का विशेष ऑफर शुरू हो गया है। ये ऑफर उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किया जा रहा है। वैष्णो देवी दर्शन पर गए परिवार के घर चोरी। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में 45,000 कैश और लाखों के जेवर गायब। ग्रेटर नोएडा में एक परिवार के वैष्णो देवी दर्शन पर जाने का फायदा उठाकर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। रघुपुरा कोतवाली क्षेत्र की गौर सिटी सोसाइटी में चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की है। हर साल 30,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। 2 साल का कोर्स कराया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में समझौता। फ्रांस और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। फ्रांस हर साल 30,000 भारतीय युवाओं को रोजगार देगा। इस संबंध में ग्रेटर नोएडा के उद्यमन होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मासूम बच्चों के दिमाग से खेल रहा वीडियो गेम। 10 रुपए के लालच में 40 छात्रों ने ब्लेड से काटा हाथ। गुजरात के एक प्राथमिक विद्यालय से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक साथ 40 छात्रों ने पेंसिल शार्पनर से अपने हाथ काट लिए। दरअसल वीडियो गेम से प्रेरित होकर एक छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले बाकी छात्रों को 10 रुपए का लालच दिया और कहा कि ब्लेड से हाथ काटने पर उन्हें 10 रुपए देगा। एटीएम से पैसा निकालना हुआ महंगा। आरबीआई ने बढ़ाया चार्ज। एटीएम इंटरचेंज फीस वह राशि है जिसे एक बैंक अपने ग्राहक द्वारा किसी अन्य बैंक के एटीएम का भुगतान करने पर किया जाता है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो खबर आपके लिए अहम है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। एफआईआर दर्ज हो, जांच करें। जज के घर पर नकदी मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, क्या बोले सीजीआई। आपको बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर जज पर एफआईआर की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सपा सांसद के घर करणी सेना का हमला। बुलडोजर लेकर आए, जम पर हुई तोड़फोड़। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। राणा सागर पर दिए गए बयान को लेकर करणी सेना ने सांसद रामजीलाल सुमन के घर हमला बोल दिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे। यहां पुलिस से झड़प के बाद बवाल हो गया। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। विवादों के बीच कोडाल कामरा ने शेयर किया नया वीडियो। जानिए किसे बुलाया साड़ी वाली दीदी। विवादों में घिरे कॉमेडियन कोडाल कामरा ने एक वीडियो जारी कर किया है, जिसमें वो एक बार फिर सरकार पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। इसी बीच लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पैरोडी सॉन्ग वीडियो शेयर कर रहे हैं। बुधवार को कॉमेडियन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नया वीडियो शेयर किया है। पहले दौर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष पर मौजूद। पंजाब आरसीबी की भी धमाकेदार शुरुआत। आईपीएल के 18वें सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सभी टीमों ने अपने एक मैच खेल लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद, आरसीबी और पंजाब ने धमाकेदार शुरुआत की है। वही गत चैंपियन केकेआर और मुंबई जैसी टीमें फिलहाल खाता नहीं खोल पाई हैं। साबरमती की तर्ज पर संवरेगी यमुना। 1500 करोड़ से नदी का होगा विकास। रेखा सरकार ने सफाई के लिए बनाया ये प्लान। राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार ने 26 साल के बाद बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने यमुना की सफाई और पुनरुद्धार, उसमें नालों के गंदे पानी को गिरने से रोकने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने समेत एक व्यापक योजना पेश की है। खबर उत्तर प्रदेश से है। जमीन अधिग्रहण घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत 16 दोषी। राजस्व परिषद की रिपोर्ट पर सीएम ने लगाई मुहर। डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ के भटगांव में जमीन अधिग्रहण घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारी दोषी करार दिए गए हैं। मुसलमान खतरे में नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पर सीएम योगी का करारा हमला। बोले इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में। मुसलमान खतरे में है। एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस टिप्पणी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। आतिशी के निर्वाचन को चुनौती याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को जारी किया नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के चुनाव को लेकर दाखिल याचिका का संज्ञान लिया है। अदालत ने चुनाव आयोग और आप नेता को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आवास पर सीबीआई की छापेमारी। 6000 करोड़ के महादेव ऐप घोटाले मामले में दबिश। महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में लगभग 60 जगहों पर छापेमारी की है। आज के मुस्लिम पुराने हिंदू ब्रजभूषण शरण सिंह बोले मौलाना कौसर हयात जैसे लोगों को सुरक्षा न दी सरकार। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज के मुस्लिम पुराने हिंदू हैं, सरकार को मौलाना कौसर हयात जैसे लोगों को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। राहुल बोले मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, हम जो कहना चाहते हैं कहने नहीं देते हैं, सदन लोकतांत्रिक तरीके से चला रहे हैं। बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 11वां दिन है। इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता।
पीएफ के पैसे निकालने का आसान तरीका, 1 लाख तक की रकम एटीएम यूपीआई से निकाल सकेंगे। जून से शुरू होगी नई सुविधा। ईपीएफओ मेंबर्स जल्द ही यूपीआई और एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी तक या जून की शुरुआत तक की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। संभल में घर की छतों पर नमाज नहीं होगी। सीओ अनु चौधरी ने कहा, सेवैयां खिलानी है तो गुझिया खानी पड़ेगी। संभल में घर की छतों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। बुधवार को सदर कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक में एएसपी श्री चंद ने ये निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम बोले, हमने डॉक्टर में भी भगवान को देखा है। मुरैना मेगा स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। फेको मशीन मुहैया कराने की घोषणा की। हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन डॉक्टरों में देखा है। वो हाथ लगा दें तो लगता है कि अब जान बच जाएगी। हम लगातार प्रदेश में हेल्थ की व्यवस्था को बेहतर बना रहे हैं। पिता को वर्दी में देख आईपीएस बने डॉक्टर बीपी अशोक आजम खान को 69 बार अरेस्ट किया। जिपम सदस्य का मर्डर केस निपटाया। डॉक्टर बीपी अशोक जिन्होंने सपा के दिग्गज नेता आजम खान को 4 साल में 69 बार अरेस्ट किया। 3.5 दशक की सर्विस में जहां भी तैनात रहे, कानून व्यवस्था अच्छी रही। पति ने पत्नी के साथ निजी वीडियो वायरल किया। हाईकोर्ट ने क्यों कहा पत्नी का मालिक नहीं है पति, केस चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ आरोप पत्र खारिज करने की दलील पर कहा कि पति पत्नी का मालिक नहीं है। आईटी एक्ट है जिसके तहत मामला दर्ज हुआ है। आईजीपी में यूपी एटीएस और एसटीएफ के हथियारों की प्रदर्शनी। ओसामा बिन लादेन को मारने बहराइच दंगे को कंट्रोल करने वाले वेपन्स देखे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्ट्रॉन्ग हथियारों की प्रदर्शनी लगी है। ये वही हथियार मौजूद हैं जिसे ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। गोरखपुर के योगी का सियासी सफर, बड़े पर्दे पर अनंत जोशी बने योगी आदित्यनाथ। अजय फिल्म में दिखेगा सीएम का संघर्ष और सफलता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। 26 मार्च को सम्राट सिनेमैटिक्स ने अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी का पहला लुक जारी किया है। कल्पना सोरेन ने सदन में उठाया मनरेगा के बकाया का मुद्दा। मंत्री बोले, झारखंड के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार। विधायक कल्पना सोरेन ने मनरेगा के तहत मजदूरों को देर से भुगतान होने और कम मजदूरी दर मिलने पर सवाल उठाया। इस बात का समर्थन करते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र पर राज्य का बकाया नहीं देने पर झारखंड राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं। जस्टिस यशवंत वर्मा की आवाज से नकदी मिलने का मामला संसद में गूंज रहा है। इसे लेकर बुधवार को राज्यसभा सांसद जगदीप धनखड़ ने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। सीएम योगी का निर्देश, गर्मी की छुट्टी के दौरान भी खुलेंगे स्कूल। 20 मई से 15 जून के बीच लगेंगे समर कैंप। यूपी के परिषदीय स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी खोले जाएंगे। इस दौरान यहां समर कैंप के अलावा दूसरी गतिविधियां भी होंगी। शेयर बाजार में 7 दिनों से जारी बढ़त पर ब्रेक। सेंसेक्स 729 अंक टूटा। निफ्टी 23,500 के नीचे। घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक बुधवार को लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स में पिछले 7 दिनों में 4,189 अंकों की बढ़त के बाद गिरावट दर्ज की गई। पूर्व एमएलए चितरंजन शर्मा का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर। अरवल से रह चुके थे भाजपा विधायक। आपको बता दें, पूर्व एमएलए चितरंजन शर्मा का लंबी बीमारी के बाद हैदराबाद में निधन हो गया। वे अरवल से भाजपा विधायक रह चुके थे। बजनों ने बताया है कि गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव नीमा लाया जाएगा। लखनऊ में जलकुंभी से पटी गोमती नदी का वीडियो। पानी में पॉल्यूशन, घोल रही मछुआरे बोले बेरोजगार हो गए, भूखे मरने की नौबत। लखनऊ की लाइफ लाइन गोमती नदी प्रदूषण की मार झेल रही है। गोमती के आंचल में फैली जलकुंभी ने स्थिति को और बुरी कर दिया है। डीडीयू जंक्शन पर ट्रेनों में छापा मारकर तस्करों से छुड़ाए गए 9 बच्चे। बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे थे दूसरे प्रदेश। यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आरपीएफ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करने वाली टीम को बड़ी सफलता मिली है। आगरा में योगी का प्लेन हवा में खराब, इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से दूसरा आया विमान, 1.5 घंटे बाद सीएम योगी रवाना। आगरा में टेक ऑफ के बाद सीएम योगी के चार्टर प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई। इस वक्त उनका प्लेन आसमान में था। तेजस्वी के सीएम फेस पर कांग्रेस कंफ्यूजन। प्रदेश प्रभारी अल्लावरू बोले, मीटिंग के बाद सब तय होगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश ने कहा, तेजस्वी ही नेता। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी कलह दिखने लगी है। चिराग पासवान की गलती ने तेजस्वी यादव को बनाया बड़ा नेता। सीएम की कुर्सी टच कर गए युवराज। बिहार में चंद महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दिल्ली से पटना तक बैठकों और इफ्तार पार्टी का दौर जारी है। जेल में बदला साहिल का लुक, कतरे गए लंबे बाल, नए कपड़े लेकर पहुंची नानी। मेरठ के जस्टिस सौरभ केस के आरोपी साहिल से मिलने के लिए पहली बार कोई
चौधरी चरण सिंह जिला कारागार पहुंचा, साहिल की नानी थी।